20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें पुलिस ने बहुत ब्रुटलिटी की। पुलिस ने बच्चों के, महिलाओं के सिर पे मारा, पैर पे मारा लाठियों को, आंसू गैस छोड़े। वो आंसू गैस के गोले जो कि एक्सपायर्ड हो चुके थे। और बहुत कुछ हुआ बच्चों के साथ में। महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। सवाल ये आता है कि वो कौन-कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये काम किए थे या जिन्होंने ऑर्डर दिए थे। इसमें दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पुलिस वाले हैं ये इत्तेफाक नहीं है कि जब-जब बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, चाहे कहीं भी हो, वहां पर इनकी ज्यादातर पोस्टिंग कर दी जाती है। पहले वालों को वहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया जाता है। इनकी वहां पर पोस्टिंग करी जाती है ताकि ये जो बीजेपी चाहती है उस हिसाब से काम कर सके। देखिए, यहां पर सबसे पहली बात आ जाती है, ये हैं दोस्तों अनुराग कुमार। सर अनुराग कुमार कौन है? कि आपको पता है कि जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट होना था, हुआ था जंतर मंतर पे, तो दिल्ली के अंदर 17 जुलाई तक, 16 जुलाई तक, दिल्ली के अंदर 16 जुलाई तक जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो एक्चुअली में सतीश गोलचा थे। और उनका अभी टेन्योर चल रहा था, उनका कोई रिटायरमेंट नहीं था। अमित शाह जी ने, बीजेपी ने सतीश गोलचा जी का ट्रांसफर कर दिया 17 जुलाई को। और किसको बुलाया गया? बुलाया गया अनुराग कुमार जी को। क्यों बुलाया गया? इसलिए क्योंकि सतीश गोलचा जी उतनी ब्रुटैलिटी बच्चों के साथ में नहीं कर सकते थे, उतना बुरी तरीके से बच्चों को मार नहीं सकते थे, गुंडागर्दी नहीं कर सकते थे जो अनुराग कुमार जी कर सकते हैं। अनुराग कुमार जी कर सकते हैं। और इन्होंने अच्छे खासे ऑर्डर दिए कि जो बच्चा मिले मार दो, काट दो। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं शायद वो मर चुके हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। दूसरा, ये जो इतना प्यारा हंसता हुआ गुलाबी चेहरा आप यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है सचिन शर्मा। ये डीसीपी हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने 19 जुलाई को एडवाइजरी जारी करी थी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। और अपने टीम को, महकमे को बोला था, जो मिल जाए पीट देना, मार देना, कुछ भी कर देना, कॉकरोच है मसल देना। जबकि 20 जुलाई को इन्होंने ये बोल दिया कि फ्लैट, मतलब एकदम चेहरे पर इन्होंने ये बोल दिया कि दिल्ली पुलिस जो है उसने कोई फोर्स यूज नहीं करी है, किसी से हाथ भी नहीं लगाया है बच्चे से। हमने तो एकदम शांति रखी है, हाथ जोड़ के रखे हैं हमने बच्चों के सामने। संदीप लांबा जी, ये तो मतलब इतना बुरी तरह से वायरल हुए हैं ना भाई, जितना बुरी तरह से वायरल शायद तक आशीष चंचलानी, भुवन बाम भी नहीं हुए होंगे। ये एडिशनल डीसीपी हैं न्यू दिल्ली के। इनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें ये एक बच्ची शांति से खड़ी हुई थी, उसमें जानबूझकर चांटा मार के आए थे। मतलब ये, लेट सपोज ये यहां पर खड़े हैं, बच्ची यहां पर खड़ी है, ये खुद गए हैं। वो बच्ची कुछ बोल नहीं रही है, हिल भी नहीं रही है, उसमें पढ़ दिया है बस ये दिखाने के लिए कि ये मर्द हैं। ये दिखाना पड़ता है भाई, देखो कि मर्द हैं, जरूरी होता है दिखाना, क्योंकि पहचान नहीं पाते बहुत बार लोग, है ना। तो इन्होंने ये फील कराया कि मैं मर्द हूं। और उसके बाद में जैसे ही ये वायरल हुए तो ये अडानी का जो एक चैनल है एनडीटीवी, वहां पर जाकर फिर ये रोने लगे और बोलने लगे कि मेरे घुटनों में इंजरी हो गई थी, मेरे घुटनों में दर्द था और उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था। वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने मेरे साथ में इतना गलत किया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप लोगों का इतना नाम कुछ बेकार कर दिया इन्होंने, वरना बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाता राजस्थान में। तो ये डीजी हैं सीआरपीएफ के। और इन्होंने बोला क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स उपद्रवी थे, वो उग्र हो गए थे, वो मार रहे थे, वो पत्थरें मार रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, आग लगा रहे थे, इसकी वजह से हमने हाथ जोड़ के उनको रोकने की कोशिश करी। ये इन मैडमों का तो मतलब कहना ही क्या है, इन्होंने तो मतलब वाह। सोनिया शेरावत हैं ये, सोनिया शेरावत। ये असिस्टेंट कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के, है ना। सीआरपीएफ के अंदर आरएएफ जो होता है उसके ये असिस्टेंट कमांडेंट हैं। ग्राउंड कमांडर थे ये जंतर मंतर पे। इन्होंने क्या बोला है? पहली बात तो ये टूटा हुआ हाथ लेकर आई हैं, गारंटी है इनके हाथ में कोई दर्द नहीं है।
कुछ नहीं लगी इनके, झूठ बोल रही है। नॉट, इन्होंने बोला है नॉट अ सिंगल टीयर गैस शेल फायर्ड एट जंतर मंतर, एक सिंगल आंसू गैस का गोला नहीं दागा गया, एक सिंगल नहीं दागा गया। आरएएफ डिड नॉट हैव एनी नेम टैग्स, इनसे पूछा गया कि जो भी आरएएफ वाले हैं उनके नेम टैग क्यों नहीं लगे हुए हैं, तो इन्होंने बोला गर्मी लग रही थी हमको, इसकी वजह से हमने नेम टैग हटा दिए, क्योंकि पहली बात तो हमें गर्मी लग रही थी, दूसरा क्योंकि भगदड़ का माहौल था, अगर वो गिर जाते तो किसी के पैर में आ जाते तो हमारी जो छवि है वो खराब होती, इसलिए हमने हटा दिए। जाओ, एक भी गैस का गोला नहीं छोड़ा गया, हम सबको पता है कि एक्सपायर्ड गैस के गोले छोड़े गए। मधुर वर्मा, ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सेंट्रल रेंज के, इन्होंने बोला क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो हमारे को मार रहे थे, पीट रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे थे, इसलिए हमने शांतिपूर्वक तरीके से उनको रोका। बता दें दोस्तों, 2018-19 के अंदर जो सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान, सॉरी, जो फार्मर्स लोग आए थे, है ना, जो फार्मर्स लोग आए थे, किसान लोग, उनके खिलाफ भी इन्हीं को ही लगाया गया था। ये फिक्स्ड लोग हैं अमित शाह के, जो फिक्स्ड हैं, जहां भी कभी बीजेपी खिलाफ प्रोटेस्ट होता है इनको भेज दिया जाता है ताकि ये अच्छे से सुधार सके, क्योंकि ये उनकी बात सुनते हैं। राजीव रंजन, इनका तो मतलब कहना ही क्या है, इन्होंने तो बोला किसी सिंगल बच्चे को हमने आज तक हाथ ही नहीं लगाया जंतर मंतर पे, कोई आंसू कुछ नहीं, सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ है, हम पिटे हैं बस, 118 पुलिस वालों को बस मार दिया गया है, मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। इनका ये फैक्ट चेक है। मुझे लगा दोस्तों ये पुलिस के बारे में आपको बताना चाहिए, हालांकि अभी कुछ और भी हैं होने को तो, पर बच्चों ने ही, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने ही उनको रेलमपेल कर दिया, तो अब इसके बारे में हम क्या ही बोलें भाई। आपने देखा होगा एक ये बंदा भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, हनी डागर इनका नाम बताया जा रहा है ना, और ये वीडियो, ये फोटो वीडियो इनकी वायरल हुई थी, इसमें देखो बच्चों ने इनको साड़ी पहना दी कि साले औरत हो तुम तो। इस वाले में इन दो लोगों को लड़कियों की ड्रेस पहना दी गई है, इसमें इसको गोदी में बिठा दिया गया है। तो अब इनके लिए तो खैर क्या बोला जाए, ये पुलिस वाले हैं भी नहीं, पर हाँ कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि बहुत ही फेवरेट हैं सत्ता पार्टी के, और जब भी कभी प्रोटेस्ट होता है उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि जो उनसे पहले वाले जो पुलिस वाले वहां पर ऑलरेडी होते हैं, जैसे सतीश गोलचा जी थे, वो उतनी ब्रुटैलिटी नहीं कर सकते कि बच्चों के सिर पे कील लगी हुई लाठी लेकर जाएं और बच्चों के सिर पे मार दें, खून निकाल दें, जान से ही मार दें उनको। वो सब काम वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं। हाँ, ये ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, ये इंसान नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ये पता चले कि इनका आरएसएस से कोई संबंध है तो वो भी हो सकता है। पर मुझे लगा कि एक बार इंफॉर्मेशन इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि ये पता रहे कि कौन कौन लोग हैं जिनका नाम फेमस हुआ है जंतर मंतर पे।